भैया आप लोग साथ आज मैं एक बड़ा अद्भुत चमत्कार लेकर आया हूँ जो कि मुफ्त में पाया जाता है, जिससे छिड़काव करने से आपका खेत में जो कीड़ा मकोड़ा होता है, जो इंसेक्ट होता है, जो फंगीसाइड होता है, सब खत्म हो जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। फिर भी आपको जो है 1 रुपया भी कीटनाशक और फंगीसाइड किने में नहीं लगेगा। तो कौन चीज़ है भैया, तो हमारे वीडियो में आप लास्ट तक जुड़े रहे, हमारे वीडियो को आप पूरा देखें। तो भैया यह देख रहे हैं, यह आक्सा की पौधो है। ये जो है पौधा आपके घर के आसपास अधिक मात्रा में पाया जाता है और आप इसका जो है जहाँ भी मिल सकता है, आप खोजने से परे करके ये जो है जंगली जानवर, मतलब जिस खेत में कहीं उपज नहीं हुआ, जिस खेत बंजर है, बाँझ है, पड़ा हुआ है, उस खेत में इसका जो है पौधा आप उगा जाता है। इसका क्या होता है भैया, आप इसको जो हो सके तो उसमें जो कोमल शाखाएं होती है उसको भी सहित ले लेना है। उसके लाने के बाद फिर उसे अच्छी तरह से आप एक साफ बिस्तर पर रखिए, साफ यानी कि एक बोरा ले ले, उस पर रखिए। उस पर रखने के बाद फिर उसमें जो है एक जो हम लोग उखली कहते हैं, आप इसे क्या कहते हैं आपके भाषा में अलग हो सकता है, लेकिन चीज़ एक ही है। वो उखली में देकर आप अच्छी तरह से उसको कुटाई करें। कूटने के बाद जब वो पूरा मसीना हो जाएगा भैया, तो उसको क्या करना है, जो उससे रस निकलेगा, वो रस को जो है जिसमें वो रस को अच्छी तरह से आप किसी एक सूती कपड़ा में डाल दे, या किसी जो है आप जाली में डाल करके जाल में डाल दीजिए, उसको एक जगह रख लीजिए और फिर उसको अच्छी तरह निचोड़ने के बाद वह रस आपको निकलेगा। तो वो रस एक बर्तन में आप निकाल सकते हैं, उसमें रख लीजिए। मतलब यदि आप 4 से 5 किलो आक्सा के पात को आप लेंगे, उसमें आपको 2 से 2.5 लीटर उसमें रस निकल जाएगा। और रस को क्या करना है, उसे जो 1 टंकी पानी में कम से कम 2 लीटर और 2 लीटर जो है उसका रस ले लीजिए और वो टंकी में डाल करके, और उसमें कुछ नहीं देना है। बस अब उसे क्या करना है, आप जो है अपने लगे फसल पर, लगे पौधों पर आप उसे अच्छी तरह से स्प्रे करिए। उससे क्या होगा, आपका जो फसल में लगा हुआ है इंसेक्टिसाइड लगा हुआ है, इंसेक्ट लगा हुआ है, फंगीसाइड लगा हुआ है, जो कीड़ा मकोड़ा लगा हुआ भैया, वो जो है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, वो मर जाएगा। फिर आपका पौधा स्वच्छ रहेगा, आपका पौधा जो है मतलब स्वच्छ रहेगा। तो इससे क्या होगा, आपका पौधा जब स्वच्छ रहेगा भैया, स्वस्थ रहेगा, तो आपका उत्पादन बढ़ेगा, आपका पौधा को फलन क्रिया तेज होगा, आपका अधिक उत्पादन होगा और आपका गुणस्तरीय उत्पादन होगा। तो भैया इतना ही नहीं, ये जो है आप जो बाजार से जो जहर किन कर लाते हैं, जो इंसेक्टिसाइड होता है, फंगीसाइड होता है, वो भैया रासायनिक है। रासायनिक जहर क्या करता है भैया, सबसे पहले तो पर्यावरण को दूषित करता है, उसके बाद मानव स्वास्थ्य को भी अधिक से अधिक क्षति पहुंचाता है। जैसे कि अभी के समय में आप लोग सुने होंगे और देखे होंगे, अभी जो है बड़े बड़े टाउन में जाइए, बड़े बड़े मार्केट में जाइए भैया, हॉस्पिटल का कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पेशेंट का भी कमी नहीं है। यदि आप पूर्जी कराने के लिए जाएंगे ना, तो आपको 1 से 2 घंटा आपको लाइन में बैठना पड़ेगा। इसलिए क्यों, ये सब खान पान के बदौलत हो रहा है, ये सब पर्यावरण की खराबी को जो हो रहा है। अभी बच्चों का मतलब बच्चों का जो है आँखें खराब हो जाता है, बच्चों का गैस हो जाता है, बच्चों को जो है अल्सर हो जाता है, मतलब बहुत सारा बीमारियां जो है ये खान पान को होता है। ये सारा का जड़ है हम लोग जो खा रहे हैं, जो हम लोग जो अभी यूज कर रहे हैं प्रत्येक दिन, हर एक दिन, जो हम सुबह शाम जो हम अपने ये शरीर को जो मशीन में डाल रहे हैं, ये सारा जहरीले सब्जियां, ये सारा जहरीले उत्पादन और जो ये रासायनिक खाद का उत्पादन, ये सब उसी का प्रभाव है। तो भैया आप जो है उससे मुक्त पाना चाहते हैं, आप स्वस्थ खाना चाहते हैं, आप ऑर्गेनिक उत्पादन करना चाहते हैं, तो भैया आप जो है रासायनिक खाद और रासायनिक जहर को छोड़िए, अब आइए ऑर्गेनिक में आइए। यदि ऑर्गेनिक में आएंगे भैया तो पर्यावरण स्वच्छ होगा। यदि पर्यावरण स्वच्छ है तो भैया मानव नहीं, सिर्फ सारा प्राणी स्वच्छ रहेगा, हमारा फसल स्वच्छ रहेगा, हमारा पौधा स्वच्छ रहेगा। यानी कि ये धरती पर जितना हमारे जो है मतलब वनस्पति से लेकर प्राणी तक, जीव जंतु तक सारा स्वच्छ रहेगा, क्योंकि सब जो है पर्यावरण पर आधारित है। पर्यावरण दूषित हुआ, सब दूषित है। इसलिए अब पर्यावरण को संरक्षण करना जरूरी है। जब तक पर्यावरण को संरक्षण नहीं करेंगे भैया, तब तक हम आप संरक्षित नहीं रह सकते हैं। इसलिए पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए हमें जो है सबसे पहले एग्रीकल्चर में आइए। एग्रीकल्चर से ही जीवन चलता है, या कृषि से ही जीवन चल रहा है। इसलिए अब सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यह कृषि को योगदान है, या किसानों का योगदान है।
इसलिए खान पान पर हमेशा ध्यान दीजिए, कृषि उत्पादन पर ध्यान दीजिए, तो हम अब ऑर्गेनिक उत्पादन में चलें और ये जो है रासायनिक को हम पीछे धकेल दें, उसे अंत करें। तो अब क्या करना है, तो अब जो हमें जड़ी बूटी के मार्फत से हम अब अच्छा सब्जियाँ कैसे उगा सकते हैं, मतलब जहर के बिना, मतलब ऑर्गेनिक सब्जी हम कैसे उगा सकते हैं भैया, अब हमको उस ओर ध्यान लेकर जाना है। तो अब जो है ये आक्सा की पातों में जो पाया जाता है, ये सारा जो है कीटनाशक, मतलब आपको जो है फंगीसाइड, फंगस और इंसेक्ट, ये दोनों जो है खत्म हो जाएगा। तो फिर एक ही बार छिड़काव करने से नहीं होगा, इसका रोटेशन है भैया। यदि आप इसे जो है 5 से 7 दिन में छिड़काव करें, यदि आप आक्सा की पात का रस जो है जो आप पानी में मिलाकर छिड़काव किए, जैसे 2 लीटर आक्सा की पातों का रस 15 लीटर पानी में आप मिला दीजिए और अच्छी तरह से पातों पर, अपना पौधा पर छिड़काव करें। तो फिर आप 1 हफ्ता के बाद, यानी कि आज छिड़काव किए, आज के 7वें रोज उसमें क्या करना है कि पातों का जो हम रस होता है, जो लिक्विड होता है, उसे हम पानी में मिलाकर हम अपने पौधों पर छिड़काव किए, अपने फसल पर छिड़काव किए। तो अब दूसरा हफ्ता हम क्या छिड़काव करना है वो हम आपको दूसरा वीडियो में बताएंगे, और दूसरा वीडियो में इसका जानकारियाँ मिलेगी, सारा जानकारी हम देंगे भैया। तो हमारे यूट्यूब चैनल पर जुड़े रहें, आप हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। तो अब क्या होगा, लेकिन ये आक्सा की पातों में आप यदि इसको लिक्विड बनाकर छिड़काव करेंगे तो देखिए आपका फायदा कितना होगा। आपके घर के आसपास आक्सा की पौधा मिल जाएगा, आप उसको लेकर लिक्विड बनाकर अपने पौधों में, अपने फसल में छिड़काव करें। तो इससे क्या होगा, आपको जो है जो लगने वाले पैसों होगा, जो रासायनिक जहर में जो खर्च करना पड़ेगा, रासायनिक पॉइजन जो आप खरीद कर जो छिड़काव करेंगे, उससे आपको छुटकारा पाएगा, नहीं कि वो पैसा आपको बचत आएगा। दूसरा बात क्या भैया, आप जो रासायनिक जहर जो आप छिड़काव करेंगे, रासायनिक पॉइजन, तो उसका जो हवा के प्रभाव से आपके शरीर पड़ता है, आपका अंग प्रत्यंग जो पड़ता है, तो आपका भी शरीर को आपका स्वास्थ्य का हानि पहुंचाता है सबसे पहले। तो क्या होता है, उससे भी आपको मुक्ति छुटकारा मिलेगा, आपको उससे मुक्त पा सकेंगे। इसके बाद क्या होगा, आप जो जहरीले, सबसे पहले तो थायमेट, फोरेट, ह्यूमेट और जितना जहर है जो हम पौधा पर छिड़काव करते हैं, तो पौधा को जहरीले बना देता है। उसमें जो लगा हुआ फल होता है, वो फल को जहरीले बना देता है, यानी कि हमारे उत्पादन को जहरीले बना देता है। तो भैया अब यदि हम उसको छिड़काव नहीं करें, हम जब ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में आए तो क्या होगा, तो वो हमारा जो है शुद्ध उत्पादन होगा, उसमें जहर रहित है, वो आपको ऑर्गेनिक हुआ, पूरा ऑर्गेनिक हो गया भैया उसका उत्पादन। ये उत्पादन खाने से आपका शरीर का कोई किस्म का जो है साइड इफेक्ट नहीं करेगा, यानी कि आपका शरीर का कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उतना ही नहीं, इससे क्या होगा, आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वच्छ रहेंगे। यदि आप स्वच्छ उत्पादन खाएंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे। हम रासायनिक जहर को से दूर रहें और ऑर्गेनिक जड़ी बूटी से बनाकर लिक्विड हम जो है अब छिड़काव करना है। तो अब जो है ये तो छिड़का हुआ है, अब आक्सा की पातों का लिक्विड अब 1 हफ्ता में, यानी कि हमें जो है प्रत्येक 6 से 7 दिन में छिड़काव करना है। अगला छिड़काव क्या करना है, फिर आक्सा की पातों को छिड़काव नहीं करना है, फिर दूसरा चीज करना है। तो क्या करना है, हमारे वीडियो को देखते रहेंगे। ये पार्ट 1 में ये बताया, हम पार्ट 2 में हम दूसरा वीडियो शेयर करेंगे। लेकिन भैया एक बात ध्यान रखें, एक तो सावधानी रखना पड़ेगा, आक्सा की पातों में दूध का संख्या अधिक होता है। यदि आप उसे कटाई करने जाते हैं, जब उसे आप तोड़ाई करेंगे तो आपको आँखों में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि शरीर में जो है सबसे कोमल अंग आँखों का माना गया है। इसलिए आँख में आपको कहीं भूल चूक में यदि पड़ गया, किसी धोखा में पड़ गया, तो आपको आँखों का बर्बाद कर सकता है। इसलिए आँखों में उसका दूध नहीं पड़ना चाहिए, इससे आपको सावधानियाँ अपनानी पड़ेगी और सतर्क रहना पड़ेगा। तो भैया ठीक है, आज मैं ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर में प्रवेश किया हूँ। उतना ही नहीं, जो उसका जो पात को जो आप उसे कूट करके उसका आप जो लिक्विड जो निकाल लेंगे, रस जो बच जाएगा, जो उसका पात जो बचेगा सूखा, वो जो आपको जो लिक्विड निकाल लें, और जो वो उसका भूसा सारा जो बच गया, हमें उसको क्या करना है, अब 1 ड्राम पानी में, यानी कि 10 लीटर पानी में 2 किलो बराबर वो मतलब रस निकला हुआ जो आक्सा की पातों होगा, उसको आप 1 ड्राम पानी में डाल दीजिए, रख दीजिए और उसे 1 हफ्ता छोड़ दीजिए। 1 हफ्ता में वो पूरा सड़ जाएगा। सड़ने के बाद एक पौधा में आप 1 लीटर करके इस्तेमाल करें, तो क्या होगा, वो आपका जड़ में जो फंगीसाइड होगा, आपको जो फंगस लगा हुआ भैया, उससे भी आप छुटकारा पाएंगे। आपका पौधा ये सूख रहा है, आपका पौधा उखड़ा हो रहा है, तो उससे भी आप जैसे फंगीसाइड के रूप में वो भी काम करेगा वो।
आपका पौधा को संरक्षण देगा, आपका पौधा को पोषण देगा, आपका पौधा को निरोग बनाएगा, आपका पौधा को लंबी आयु देगा। तो आपका भैया उत्पादन ज़्यादा होगा और आपका जो शुद्ध उत्पादन होगा, यदि आप शुद्ध उत्पादन खाएंगे आप स्वस्थ रहेंगे और पर्यावरण भी स्वस्थ रहेगा, स्वच्छ रहेगा। भैया आज का वीडियो इतना ही। अब दूसरा छिड़काव क्या करना है वो दूसरा पार्ट में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो आज धन्यवाद, नमस्कार।